यही हुआ जो गाड़ी चल रहा है ट्रैक्टर पर, कोई व्यवहार नहीं हुआ, नहीं गोली चला नहीं पिस्तौल चला, कुछ नहीं। ये सब बात बिल्कुल वीडियो में झूठ आप है। लोग देखे होंगे, मतलब वो खुद बोल रहे हैं कि मेरे चाचा जी की ज़मीन है, ठीक है, बड़े पापा की ज़मीन है, ठीक है, वो खुद वीडियो हम में धमकी नहीं दिए, धमकी वही दिया है कि हम मार देंगे, हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पता कर सकै छी हम बेंगलोर में काम करे छो आ दीपावली में घर अबे करलो वो बालू के समय गोली पिस्तौल कहीं यहाँ पर कहीं कोनो बात नहीं है। जमीन शंभू पोदार, कैलाश पोदार, उदय पोदार, यही सबका जमीन। इसको परबाबा के नाम से पट्टा है, नाम से है, हाँ नाम से पट्टा। शिवलाल पोदार का तो हम झूठ बोलेंगे, पावली पूरा झूठ गोली बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं चला था यहाँ पर, ऐसे ही झूठ बोले थे। यहाँ के कोई स्थानीय लोगों से कुछ आप पूछ सकते ठीक है। हैं, ठीक, ये रसीद हुआ, पुराने ज़माने वाला रसीद हुआ, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए जो एडीएम कलेक्टर के यहाँ पहला मुदाले अंचल अधिकारी किया गया, ठीक है। दूसरा उषा देवी मेरे दादी जी हैं, ठीक है। अब ये देख लीजिए पटना का है, ठीक है, पटना से लोअर कोर्ट का है, ठीक है। इसमें जजमेंट दिया है कि सिविल कोर्ट में जाने के लिए उसको, ठीक है, लेकिन सिविल कोर्ट नहीं जाता, थाना के द्वारा हमको बार बार परेशान किया जाता है, ठीक। अभी देख लीजिए एडीएम कलेक्टर का है, ठीक है, इसका हिंदी कॉपी है। इसमें भी यहाँ पर भी इनको खारिज कर दिया गया है, ठीक। ये हो गया सीओ के यहाँ, ठीक है। पहले ऑनलाइन होता था, ठीक है, ये ऑफलाइन होता था, वो खारिज कर दिया। उसके बाद ये ऑनलाइन भी किए हैं, ठीक है, ऑनलाइन खारिज कर दिया गया, 2 बार खारिज किए, ठीक। ये हो गया बेगूसराय का, ये ठीक है। ये जो है पंचनामा है, ठीक है, जो 2016 में पंचायती हुआ था आधा आधा, लेकिन वही लोग नहीं माने, ठीक। ये जो है 4 बीघा 14 कट्ठा पट्टा दोमी, वही दस्तावेज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हम हैं सौरभ कुमार। अभी हम मौजूद हैं चिल्हाय पंचायत के अंदर, चिल्हाय गांव में आए हुए हैं। और अभी जैसा कि कल एक घटना हुई है भूमि विवाद लेकर, जो कि अभी बहुत तेज़ी पकड़ चुका है, क्योंकि ज़मीन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। क्योंकि ज़मीनी जो विवाद है, हर घर में एक तरह का एक कह सकते हैं कीड़ा पकड़ लिया है हर एक आदमी को। आइए जानते हैं और प्रयास करते हैं। यही ज़मीन है जहाँ अभी हम खड़े हैं स्पॉट पे, और देख सकते हैं इसी ज़मीन को लेकर आपसी झगड़ा है। और हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ के ज़मीन जो भी भूमि जिनका है, जिनका ज़मीन है, उनसे बातचीत करें किनके बीच हुआ है। ये बताइए आपका क्या नाम हुआ और क्या कल हुआ, क्या कैसे घटना हुआ, बताइए। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ, घर चिल्हाय, पिता का नाम शंभू पोदार, ठीक है। ये जो ज़मीन का लड़ाई चल रहा है 10 साल से चल रहा लगभग, ठीक है। पटना कोर्ट से जजमेंट आया, ठीक है। उसमें कहा गया है याचिकाकर्ता के पक्षों को पहले सिविल कोर्ट के अनुसार या आपसी सहमति, ठीक है, से फैसला किया जाए। लेकिन ये लोग सिविल कोर्ट जाने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। जजमेंट 2022 को आया था, ठीक है, दिसंबर 2022 में। 3 महीने के बाद इसको ऊपर दूसरा कोर्ट में अप्लाई करना, ये अप्लाई नहीं किया, ठीक। उसके बाद हम लोग कल आए थे इधर, ट्रैक्टर से खेत जोतवाए थे, ठीक है। उसके बाद इधर बाउंड्री किए हैं, ठीक है। गोली वोली ऐसा कुछ नहीं चला था यहाँ पर, ऐसे ही झूठ बोले थे। यहाँ के कोई स्थानीय लोगों से कुछ आप पूछ सकते हैं, ये बताएंगे। ये पड़ोसी हुए, इनसे पूछ सकते हैं आप। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ दुलाचंद तांती। कल गोली चला था क्या? नहीं, गोली चाचा तो हम झूठ बोलेंगे, पावली पूरा झूठ बोलेगा। झूठ नहीं बोल रहे हैं आप? पता लगाइए। बाहुबली है आप लोग क्या, मतलब क्या ये सब? नहीं, वो सही हम बात बोलते हैं, हम झूठ बोलेंगे इसका लिए पूरा पावली तो झूठ नहीं बोलेगा। गांव के जनता से हम लोग घूम घूम के राय ले भी रहे हैं, लोग का भी हम सुन रहे हैं, लेकिन आप बाहुबली नहीं ना? नहीं, मतलब देखे भी आप नहीं? नहीं, कुछ नहीं ऐसा कोई घटना हुआ है। जो है से वो लोग जो है से जहाँ तहाँ से बाहर से भिखारी पोदार जहाँ तहाँ से बाहरी से बदमाश को लान करके जो है इसको दबाव बनाता है कि हम नहीं देंगे जोतने के लिए। यही कैलाश पोदार और शंभू पोदार दबाव बनाता है। जमीन शंभू पोदार, कैलाश पोदार, उदय पोदार, यही सबका जमीन। इसको परबाबा के नाम से पट्टा है, नाम से है, हाँ नाम से पट्टा। शिवलाल पोदार के नाम से पट्टा। कोर्ट से जजमेंट जो कोर्ट से तो पहले वो सीओ से जजमेंट ये लोग जीता, फिर डीसी लेवल में अपील किया भिखारी पोदार, वो भी जीता। उसके बाद फिर नहीं, सब डॉक्यूमेंट देख लीजिए। उसके बाद फिर जिला कलेक्टर एडीएम जज के यहाँ किया, वो भी केस कैलाश पोदार शंभू पोदार जीता। उसके बाद सबके विरुद्ध में हाई कोर्ट पटना गया। वहाँ पटना के जज लिखा है कि पहले याचिकाकर्ता यानी भिखारी पोदार को सिविल कोर्ट की सहारा लेनी चाहिए, और वहाँ यदि देता है हिस्सा तब लगान में तो आना चाहिए। के लिए बोला, लेकिन सिविल कोर्ट गए नहीं, वो खाली लठीती करता है। इनको पटना कोर्ट जो है जजमेंट दिया है? हाँ दिया है, कैलाश पोदार शंभू पोदार को दिया है।
हमारा नाम रामुदगार सहनी है, पिता का नाम स्वर्गीय तीतर सहनी है, घर चिल्हाय है, थाना तेघरा, जिला बेगूसराय। इनके बारे में क्या कहना चाहिए? बताया गया कि हम गोली पिस्तौल भी लेके नहीं, गोली पिस्तौल का यहाँ पर कहीं कोनो बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए। अच्छा ये बताइए, कल एक भूमि विवाद हुई थी जिसमें पता चला आप वहाँ पे मौजूद थे, तो आप हमारे दर्शकों को और वहाँ की जनता को ये बताने का प्रयास कीजिए कल वहाँ पे क्या हकीकत में क्या हुआ था। कल यही हुआ, जो गाड़ी चल रहा है ट्रैक्टर पर, कोई विवाद नहीं हुआ, नहीं गोली चला नहीं पिस्तौल चला, कुछ नहीं। ये सब बात बिल्कुल झूठ है, तो बात नहीं हुआ इसमें। तो कहा जा रहा है वहाँ पे कि मतलब वहाँ पे गोली चला है, पूरे मतलब सब लड़ाई झगड़ा कोई भी चीज़ प्रकार का बात नहीं हुआ, वो सब बात होबे नहीं किया, नहीं गोली पिस्तौल के सब बात नहीं हुआ। ये अपना गाड़ी चल रहा है, ये अपने इसको मना कर रहा है कि तुम यहाँ बैठो, गाड़ी चलने दो ट्रैक्टर, इसमें बात नहीं है, गोली पिस्तौल की सब बातें नहीं है, ये सब अपना मन से बोल रहा है। मतलब ये बताइए, आपका क्या नाम हुआ? कैलाश पोदार। आपके पिताजी का नाम? स्वर्गीय मोहन पोदार। अच्छा, आप बाहुबली हैं क्या? जी, वो तो गाँव पता कर सकै छी, हम बेंगलोर में काम करे छो, दीपावली में घर अबे करलहुँ, वो बालू के समय ढुए छो। मतलब कहा जा रहा कि मतलब देखा गया है हाँ कि आप हथियार लहरा रहे हैं क्या? वो तो गाँव पता कर लियो, बाबा खुदे बोलाए लगे कि बाबा खुद बोले कि जमीन जोत ले, हमरा कोई मतलब नहीं है, जोतवा तक साथ में उनका बेटा आर सब चीज़ जोत ले, हमरा कोई मतलब नहीं है। ओकर बाद भी जान बुझ के कल खुमा उछाल करे लखिन, हमरा वो तो मोबाइल चलबा नहीं आबै छै, बुझू नहीं आबै छै। आ तकर बाद जाए कि हमरा जान बुझ के बोलखिन कि हथियार गोली के बारे में बतबै छै। मतलब सब बापू तो मतलब मिल के वहाँ पे खेत पे जितने भी लेडीज औरत मर्द बाल बच्चा सब सहित लड़ने के? हाँ, लगल हमरा नहीं गेलो, हमरा हमें उनका बाबू रहा खनिक, उनका बेटो रहा है, बोलबो करलखिन कि ठीक है जोत ले, कहीं कोई झगड़ा नहीं। वहाँ कुछ वीडियो भी हमारे बच्चा बन के हन, वो देख सकै छियै। कुछ करिए केकरो हथियार गोली नहीं, बाबा मर्जी होलै, जोत बूझ भए गेलै, बाबा घर एलै, उनका साथ में हमहूँ घर एलियै, फिर हम कल काम पर चलि गेलियै। ओकर बाद जाके उनकर कहाँ की करलखिन, फिर जाके अगुआ दिलखिन हमरा ऊपर से केस लादे के चक्कर में कि कमवा जाए छै बाहर, तक फंसाई केना रखिए। अच्छा ये बताइए, भूमि विवाद जो हुआ है मतलब क्यों हुआ और किन के बीच हुआ है? देखिए, जमीन है हमरा बाबा के नाम से, रसीद अथी सब कटे छै। वो हमरा एक बार पंचायतो होलै तो पंचायत में उनका छोड़ दिलियन। ओकर बाद जाके वो सीओ कन भी गेलखिन, तो सीओ जमीन नहीं देलकै। तकर बाद कहलिए बाबा जी सीओ नहीं देलकै जमीन, तो जमीन नहीं छो, तो हम छोड़ दे, छोड़िया केना। तो 2 कट्ठा बेचो देलखिन, कहलिए रसीद कटाए ले, अगर तोहरा हो छो तो ले ले, तो हुआँ देलखिन खारिज कर। ओकर बाद जमीन हुनकर नहीं होलै कुछ हो, तब जमीन हम तब ओ कहलखिन फिर केस की कहे कहाँ गेलै, तेघरा में 3 सीट तेघरा करके 44 करके हथियार करके तब गेलखिन बेगूसराय में एडीएम कोर्ट में जब हार गेलखिन तो सीओ वहाँ सीओ के भी करलखिन मुदाले। वो तो बोल रहे हैं कि हम केस मतलब उनके तरफ से कहा जा रहा है कि मतलब हम तो केस जीते हुए हैं, मेरे पास सारे कागजात है। तो क्या आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट क्या है आपके पास? हाँ, हमारे पास भी है, उनके पास भी है। वो उनका ही डॉक्यूमेंट देखने चाहते हैं कि उसको अगर दिया है तो दिखा दे, हम छोड़ देते हैं। अगर नहीं दिया है तब वो जिद्दी करे नहीं, छोड़ दे। अगर आगे केस करने का मन है तो केस करे, हम जमीन पड़ता है। मतलब उस जमीन का रसीद आप कटवाते हैं? हाँ, रसीद भी कटवाते हैं, बैलेंस भी कटा हुआ है, अभी भी कटा रखे। बोले थे कि हम कानून से पीछे नहीं भागते, जो कानून करेगा वो करने के तैयार है। गोतिया सब मिल के रहते हैं अभी भी। हमारा एक चाची मर गया, वो हमको बलात्कारी के केस में झूठ फंसा दिए हैं, तब पर भी हम माने हुए हैं। मर गया तब पर भी उनको 20,000 रुपया दिए इलाज में करने के लिए श्राद्ध, फिर हमको वापस कर दिए। अभी मिल के रहते हैं, लेकिन साथ में रह के भी वो एक ही बार कर देते हैं केस, ये दिक्कत होता है। इसलिए आप मिल कर अपना से अच्छा से मिल कर उसके बाद कुछ थाना से परेशान करवाते हैं। वो हमारे साथ शंभू पोदार जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मतलब कल का क्या मामला है ये बताइए। मामला ये है कि मेरा परदादा का संपत्ति है, हम अपना ज़मीन अपना जोतने के लिए हम पकड़े, अपना संपत्ति पकड़े, बहुत केस किया, मगर धमकी भी दादा तुमको जान से मार देंगे और तुम्हारा बच्चा भी मार देंगे। वो तो कह रहे हैं, वो मतलब कहा जा रहा है कि मतलब आप धमकी दे रहे हैं, आप बाहुबली हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं ज़मीन छोड़ोगे तो आप ही गोली मार देंगे, ऐसा आप लोग कह रहे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं बोल रहे हैं, सब गलत रीमर बना रहा है।
समाज से पूरे पता कर लियो, एहिमे कोई दिक्कत नहीं है हमरा। आपके तरफ से कोई गलती या कोई इस तरह का धमकी नहीं ना? नहीं, हमारे तरफ से कोई गलती नहीं है। धमकी भी दी है आप? नहीं, हम धमकी नहीं दिए हैं, धमकी वही दिया है कि हम मार देंगे, हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मतलब आप युवा हैं और युवा का सोच रहता है कि भाई शांति माहौल हो, शांति में समाज के साथ शांति से रहे, लेकिन आप माहौल को क्यों बिगाड़ना चाह रहे हैं? आप क्यों मतलब बाहुबली बनना चाहते हैं क्या? बताइए। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। जो कल हम लोग गए थे खेत पे, ठीक है, खेत जोतने के लिए, ठीक है, वो उधर से वही लोग आए थे, ठीक है। हम उनको बोले, ठीक है, उनके सामने में खेत जोते, ठीक है, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन वो ऐसे जो बोल रहे हैं गलत तरीका से बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। मतलब हथियार लहराने रहते आप सब बापू? नहीं, हम खाली हाथ थे, जैसे तो ऐसे ही थे, ठीक है, हाथ में कोई किसी के हाथ कुछ भी नहीं था, ठीक है। अच्छा, मतलब आपका क्या नाम हुआ? आप? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ, घर चिलाए, पिता का नाम हुआ शंभू पदार। तो मतलब ये मतलब आपके हाथ में ये क्या है? ग्राम कचहरी चिलाई, ये क्या चीज़ है? ये पूरा मतलब बताइए, क्योंकि कहा जा, आप लोग कहते हैं और उधर की तरफ से भी कहा जाता है कि भाई मतलब वो ज़मीन मेरा है, तो आप कहते हैं मेरा ज़मीन है, तो किस पर्पस पे आप कहते हैं? आपके पास सारा प्रूफ है, कागजात भी है, पूरे डॉक्यूमेंट्स भी है, हर चीज़ है, तो फिर भी आप मतलब क्या इस पर बताइए। शिवलाल के नाम से 4 बीघा 14 कट्ठा पट्टा दोमी है, ठीक है। पट्टा मतलब होता है कि जिसके नाम पे है पट्टा उन्हीं के वंशजों का हुआ, ठीक है। पट्टा में किसी का हिस्सा नहीं है, पट्टा में ऐसा वगैरह भी लिखा हुआ नहीं है जो किसी का हो सकता है, ठीक है। शिवलाल पदार के 3 बेटा है, ठीक है। अयोध्या पदार, जामुन पदार, जंगली पदार, ठीक है। फिर अयोध्या पदार के 2 बेटा है, ठीक है। स्वर्गीय विश्वनाथ पदार, स्वर्गीय पशुपति पदार, ठीक है। विश्वनाथ पदार का 1 लड़का दिलीप पदार, ठीक है। स्वर्गीय पशुपति पदार का 3 लड़का उनका, ठीक है। पहला अरविंद पदार, दूसरा मुकेश पदार, तीसरा राजू पदार, ठीक है। अब दूसरा माइए, दूसरा हो गए स्वर्गीय जामुन पदार, उनके बेटा हो गए स्वर्गीय मोहन पदार, ठीक है। मोहन पदार के 3 बेटा, ठीक है। बड़ा बेटा का नाम शंभू पदार मेरे पिताजी हुए, ठीक है। दूसरा कैलाश पदार मेरे चाचा हुए, तीसरा सुधीर पदार, ठीक है, वो चाचा हुए मेरे, ठीक है। मेरे पापा के पहले मतलब शंभू पदार के 2 लड़का, ठीक है, सचिन कुमार, राहुल कुमार, ठीक है। तो मतलब ये सब चीज़ है, तो वो मतलब आपके कौन लगते हैं रिश्ता में? रिश्ता में वो भी बाबा लगते हैं, ठीक है। वो शिवलाल पदार के वो भाई हुए, ठीक है। वो छोटा भाई हुए, ठीक है। वो भतीजा हुए, ठीक। उनका कहना है कि वीडियो में आप लोग देखे होंगे, मतलब वो खुद बोल रहे हैं कि मेरे चाचा जी की ज़मीन है, ठीक है, बड़े पापा की ज़मीन है, ठीक है। वो खुद वीडियो में कह रहे हैं ये बात। तो आप मतलब सरकार से मतलब या कोई भी जनप्रतिनिधि से या समाज से आप क्या मतलब गुहार लगाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? समाज से जितना भी जनप्रतिनिधि से यही आग्रह करना चाहते हैं कि जैसे न्याय हो हमारे साथ। आप क्या करते हैं? हम अपना गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, यही काम करते हैं स्क्रैप का। बताइए, मतलब अभी जो ज़मीन पे विवाद चल रहा है वो खाता और खेसरा नंबर क्या है? खाता खेसरा उतना ही है, लेकिन हम 1-2 बता सकते हैं, ठीक है। 461, ठीक, 461, 463, 479, ठीक है। और बस 3 है, हमको उतना ध्यान देना नहीं, ठीक उसका रसीद करता है? है। रसीद करता है, अभी फिलहाल 1 एकड़ 13 डेसीमल का रसीद कर। रसीद उसका दिखाए तो यही तो रसीद ये तो रसीद है। पहले ऑफलाइन रसीद करता था, ऑनलाइन भी रसीद करताते हैं, ठीक है, उसका भी है, हम देते हैं आपको। और कहा जा रहा है कि मतलब वो ज़मीन केस जीत गए हैं, तो इस पे आप क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। जो पैसा से पहले 2016 में पंचायती हुआ था, ठीक है, पंचनामा भी मेरे पास है, अभी आपको दे देंगे, ठीक है। मतलब जितना भी प्रॉपर्टी बचा हुआ, ठीक है, शिवलाल महावीर में, ठीक है, आधा डिवाइड होगा 2 से, ठीक है। हम लोग उसमें तैयार थे, ठीक है, लेकिन वही तैयार नहीं हुए, ठीक है। चले गए सीओ के आवेदन किए, वहाँ पे उनका दिक्कत दाखिल खारिज हो गया, ठीक है। फिर वो DCLR के पास गए, वहाँ पे खारिज हो गया। फिर बेगूसराय कोर्ट गए, ADM कलेक्टर के यहाँ, ठीक है, वहाँ भी उनको खारिज कर दिया गया। अब पटना में जो है वहाँ केस खत्म हुआ दिसंबर 2022 का है, ठीक है। उसमें 90 दिनों में दूसरा कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। 90 दिनों के बाद वो अपील नहीं किए, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने उस पर बाउंड्री किया। तो मतलब आपको इस मतलब जीत मिली इस पे, केस पे आपको? हाँ, केस में जीत मिला, ठीक है। हम अपना चीज़ पे खुद ही न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है। अगर अति कर रहा, ठीक है, वो जा सकता है। वंशावली हुआ, ठीक है, ठीक। ये रसीद हुआ, पुराने ज़माने वाला रसीद हुआ, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, जो ADM कलेक्टर के यहाँ पहला मुदाले अंचल अधिकारी किया गया, ठीक है। दूसरा उषा देवी मेरे दादी जी हैं, ठीक है। अब ये देख लीजिए, पटना का है, ठीक है, पटना से लोअर कोर्ट का है, ठीक है। इसमें जजमेंट दिया है कि सिविल कोर्ट में जाने के लिए उसको, ठीक है, लेकिन सिविल कोर्ट नहीं जाता, थाना के द्वारा हमको बार परेशान किया जाता है, ठीक। अभी देख लीजिए, ADM कलेक्टर का है, ठीक है, इसका हिंदी कॉपी है, इसमें भी यहाँ पर भी इनको खारिज कर दिया गया है, ठीक। ये हो गया CO के यहाँ, ठीक है।
पहले ऑनलाइन होता था, ठीक है, ये ऑफलाइन होता था, वो खारिज कर दिया। उसके बाद ये इन ऑनलाइन भी किए हैं, ठीक है, ऑनलाइन खारिज कर दिया गया, 2 बार खारिज किए हैं, ठीक। ये हो गया बेगूसराय का ये, ठीक है। ये जो है पंचनामा है, ठीक है, जो 2016 में पंचायती हुआ था आधा आधा, लेकिन वही लोग नहीं माने, ठीक। ये जो है 4 बीघा 14 कट्ठा पट्टा 2 में, वही दस्तावेज है।